तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, वाक्यांश 24 से 28। जब अन्ना सामुएल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 बरस का बछड़ा, 1 मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और सामुएल के शीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यही प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 46 से 56 तक। मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। लगभग 3 महीने एलिजबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम क्रिसमस के करीब पहुंच रहे हैं और हम सबके हृदयों में एक विशेष आह्लाद है, विशेष आनंद है कि हमारे लिए ईश्वर ने एक मुक्तिदाता को इस संसार में 2000 वर्ष पहले भेजा। वास्तव में यही त्योहार, यही आनंद हम मनाने जा रहे हैं। आज हमने सामुएल के पहले ग्रंथ से हन्ना के बारे में सुना। बाइबल में हन्ना की कहानी, हन्ना की घटना हम विश्वासियों के लिए एक सुंदर और आदर्श घटना है। एक व्यक्ति जिसका नाम है एल्काना, उनकी 2 पत्नियां थी, हन्ना और पेनिन्ना। पेनिन्ना के बच्चे थे, लेकिन हन्ना की कोई संतान नहीं थी।
हालांकि उसका पति उसको बहुत प्यार करते थे, इसके बावजूद हन्ना के अंदर दर्द बना हुआ था, पीड़ा बनी हुई थी कि मैं निसंतान हूँ, मैं बाँझ हूँ, समाज के सामने छोटी हूँ, तिरस्कृत हूँ। इसलिए अन्ना मंदिर जाती है और वहाँ पर एक पुत्र के लिए प्रार्थना करती है और उसने प्रभु से वायदा किया कि यदि तू मुझे एक पुत्र देगा तो मैं तुझे उसे समर्पित करूँगी। और हन्ना ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी की। आज के पहले पाठ में आपने उसके बारे में सुना। जब अन्ना सैमुअल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 बरस का बछड़ा, 1 मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और सैमुअल को शीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर ले आई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले आए। एली उस समय का पुरोहित था। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें, महोदय आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यहीं प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। ये आजीवन प्रभु को अर्पित है। क्या धैर्य है! उसने ईश्वर के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को पूरी की। निसंतान होने के उस अपमान से बच गई और अपने पुत्र को वो प्रभु को समर्पित करती है। हन्ना के धैर्य को देखिए, ईश्वर के प्रति उनके समर्पण को देखिए, ईश्वर के प्रति अपने उनके समर्पण को देखिए और उनके अंदर की विरक्ति को देखिए। कौन माँ इस तरह कर सकती है? अपने एकमात्र पुत्र, जिसके लिए बहुत प्रार्थना की, प्रतीक्षा की, उस पुत्र को प्रभु को आजीवन समर्पित करती है। आदरणीय, आदर्श, अनुकरणीय बात। हमें इसी प्रकार न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 11 में यफ्ता के बारे में पढ़ने को मिलता है। यफ्ता शत्रु से लड़ने के लिए जाने से पहले प्रभु से वायदा करता है, यदि तू मुझे शत्रु पर जीत प्रदान करेगा तो मेरे घर से मेरी अगवानी करने के लिए जो पहले निकलेगा मैं उसको बलि के रूप में तुझे अर्पित करूंगा। और युद्ध के बाद, दुश्मन को जीतने के बाद वापस आता है तो घर से उसकी एकमात्र बेटी, एकमात्र संतान उसकी अगवानी करने आती है और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बाद में यफ्ता उसकी बलि चढ़ाता है। हमारे जीवन में कई प्रतिज्ञाएं हम करते हैं, कई मन्नतें हम करते हैं, अपनी पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, कलीसिया के प्रति कई प्रतिज्ञाएं हम करते हैं। अगर आप पुरोहित हैं तो ईश्वर से कई प्रतिज्ञाएं करते हैं। धर्म समाजी हैं, सन्यासीन हैं तो आपने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की हैं। सवाल ये खड़ा होता है, क्या हम उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं? लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 61 में आप पढ़ेंगे, एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, कहता है कि मैं आपके पीछे आना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले जाकर अपने घर वालों को विदा करूं। कभी कभी हमारी भी यही दशा है। हम भी बहुत सारी बातों में इस तरह उलझे हुए हैं, हालांकि हमने प्रभु से प्रतिज्ञा की है, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में हम चूक जाते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है गॉड गिव्स एंड फॉरगेट्स, यानी ईश्वर देता है और भूल जाता है। ईश्वर देता और भूल जाता है। गॉड गिव्स एंड फॉरगेट्स, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। मनुष्य ईश्वर से पाता है, उसके बाद भूल जाता है। कुछ भी पाने के बाद भूल जाते हैं। मैं एक विश्वासी भाई को जानता हूं, वो बराबर आश्रम आते थे, आज भी आते हैं, लेकिन वो बोला करते थे जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप जान लीजिए मैं प्रभु के लिए सारा समय दूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा। आज उनके 2 बच्चों की शादी हो गई है, अन्य 2 बच्चे काम कर रहे हैं, तब भी प्रभु की सेवा के लिए बाहर नहीं आए हैं। तो हमारे जीवन में भी कई प्रतिज्ञाएं हम करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। हन्ना हमारे लिए, सैमुअल की मां हन्ना हमारे लिए एक महान आदर्श है।
ईश्वर के प्रति जो मन्नतें हैं, जो प्रतिज्ञाएं हम करते हैं, हमें उसको पूरा करना चाहिए। अपने लोगों के प्रति जो प्रतिज्ञाएं हमने की है उसको हमें पूरा करनी चाहिए। कठिन होता है। हन्ना को अपने एकमात्र पुत्र को प्रभु के लिए आजीवन समर्पित करना आसान बात नहीं थी, कठिन हो सकता है, लेकिन हमने वायदा किया है, हमें पूरा करना ही होगा। कई छोटी बहनें बेटियां कहते हैं हम शादी की जो जिम्मेदारी निभा नहीं सकते हैं, उसके साथ मैं जी नहीं सकती हूँ। मैं बोला करता हूँ, तुमने वायदा किया है प्रभु के सामने, लोगों के सामने वायदा किया है, निभाओ। कठिन है लेकिन निभाओ। आज के समाचार में हमने माँ मरियम के उस सुंदर महिमा गान को सुना। हम जानते हैं लूकस के समाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम के पास आया, कहा कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी। मरियम ने पूछा, ये कैसे संभव है, मैं पुरुष को नहीं जानती हूँ। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी। सचमुच जिस समय मरियम ने प्रभु से कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो, उस समय से पवित्र आत्मा की छत्र छाया उन्हें प्राप्त होती है। पवित्र आत्मा उन पर उतर आता है और पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य करता है। मरियम पवित्र आत्मा से भर गई। पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद वो आनंद से भर जाती हैं, अपने आनंद को छिपा नहीं पाती हैं। सीधे सेवा करने के लिए एलिजबेथ के घर जाती हैं, एलिजबेथ का अभिवादन करती हैं। अभिवादन से एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती हैं और उनके गर्भ में जो बच्चा था आनंद के मारे उछल पड़ता है। उसके बाद माँ मरियम ईश्वर के कार्य के बारे में एक सुंदर गीत गाती है। वास्तव में यह गीत हमें सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में भी मिलेगा। वहाँ पर हन्ना सैमुएल के जन्म के बाद ईश्वर की स्तुति करते हुए गीत गाती है। माँ मरियम क्या कहती हैं? मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। कितनी सुंदर प्रार्थना है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हर विश्वासी, हर मसीही की ये प्रार्थना होनी चाहिए। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हर विश्वासी की आत्मा को हर समय प्रभु का गुणगान करना है और उसके मन को अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाना है। सांसारिक चीजों में नहीं, अन्य उपलब्धियों में नहीं, अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाना। आगे माँ मरियम कहती हैं कि उनके जीवन में ईश्वर ने क्या किया है। उनके जीवन में ईश्वर ने क्या किया, वो कहती हैं क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। मरियम की नम्रता देखिए। मरियम कहती हैं कि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। मरियम अपने को ईश्वर की दासी मानती है। मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा कि स्वर्गदूत से कहा। और आगे कहती हैं, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। जब एलिजबेथ ने कहा कि मेरा ये सौभाग्य कैसा कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आए, तो मरियम कहती हैं, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए काम किया है। मरियम के जीवन में जो ईश्वर का चमत्कार हो रहा है, उसके लिए मरियम कहती हैं, सर्वशक्तिमान जिम्मेदार है, ये ईश्वर का काम है। मरियम की नम्रता देखिए, सब कुछ के लिए ईश्वर को ही यश देती है। सर्वशक्तिमान का काम है। हमारे जीवन में कोई भी बड़ा बड़ा काम होता है, हम क्या करते हैं? अक्सर घमंड करते हैं ना। लेकिन मरियम ने क्या किया? सर्वशक्तिमान को उसके लिए यश दिया। वह ईश्वर, हमारा ईश्वर सारी सृष्टि और इतिहास का प्रभु है। वो सब कुछ को बदल सकता है, हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, हमारी शक्ति को दुर्बलता में और हमारी दुर्बलता को शक्ति में परिवर्तित कर सकता है। पहाड़ को समुद्र में और समुद्र को पहाड़ में परिवर्तित कर सकता है। सब कुछ का प्रभु है, सर्वशक्तिमान है। वो न्यायी है, वो न्याय कर सकता है, हमारे अन्याय को सह नहीं सकता है। इसीलिए माँ मरियम क्या कहती हैं? बहुत सुंदर बात है। वो कहती हैं, उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। ईश्वर ने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, करता है।
उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। ईश्वर ये करता है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। देखिए, ये करता है ईश्वर। शक्तिशालियों को नीचे गिराता है और दीनों को ऊपर उठाता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। आगे, उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। घमंडियों को तितर बितर किया, शक्तिशालियों को गिरा दिया, धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। ईश्वर ये करने में सक्षम है, समर्थ है। जब हमारे जीवन में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लोग हमारा सम्मान करते हैं, हमें नम्र बने रहना है। जब हमारे पास शक्तियां हैं, धन शक्ति, अन्य प्रकार की शक्तियां हैं, हमें ईश्वर के अधीन रहना है। जब हम धनी हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें नम्र बने रहना, उदार बने रहना है। यह नहीं भूलना है, हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा ईश्वर न्यायी है। मां मरियम के सुंदर भजन के द्वारा मरियम हमारे सामने न केवल ईश्वर के गुणों को पेश करती है, न केवल ईश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है ये कहती है, या न केवल इस संसार के मानव इतिहास को ईश्वर कैसे पलट सकता है ये कहती है। उसके साथ साथ मां मरियम हमें ये भी सिखाती है कि हमें भी ईश्वर के किए हुए सारे कार्यों के लिए ईश्वर को यश देना है, ईश्वर की महिमा करनी है और अपने को ईश्वर की दीन दास या दासी माननी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। इन दिनों तू हमें क्रिसमस के लिए तैयार कर रहा है। क्रिसमस से जुड़ी हुई बातों को हमारे सामने रखते हुए कई रहस्यों को हमारे सामने तू खोल रहा है। हमें हर समय मरियम की तरह, मां मरियम की तरह नम्र बने रहने की कृपा दीजिए। सब कुछ के लिए प्रभु को यश देने, महिमा देने के लिए कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा सानिध्य उन्हें प्रदान करना। वे जहां कहीं भी जाएं, तेरी उपस्थिति महसूस कर सकें, तेरी आशीष महसूस कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का